So hello, today we are talking about the respiratory system. बट फर्स्ट हम थोड़ा बेसिक क्लियर करके चलते हैं। आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ बेसिक ज़रूर बताया जाएगा। तो फिलहाल हम समझते हैं एनाटॉमी का मीन्स। एनाटॉमी दैट मीन्स एना एंड टॉम। इफ़ वी ब्रेक डाउन एनाटॉमी देन इट्स बिकम एना एंड टॉम विच मीन्स टू कटिंग अप। इसका मतलब है टू कटिंग अप, ये एनाटॉम की मीनिंग हुआ। चलो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कहाँ चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। इट इंक्लूड्स लंग्स, इसोफेगस, हार्ट एक्सेट्रा। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी हमारे ट्रंक का अपर पार्ट होता है। अब हमें अगर ट्रंक नहीं पता तो हम उसको समझाते हैं। Now let's talk about its trunk. Primarily, body is divided into three parts. Extremities, which are called hands and legs. They are four in numbers. दो हाथ दो पैर या फिर two hands and two legs. The trunk, thoracic and abdominal part, and the head and neck. So it's the basic diagram. This part is head and neck. Now thoracic cavity में यहाँ ट्रंक में ये पूरा ट्रंक का पार्ट है। ये thoracic cavity हुआ, यहाँ ट्रंक लिखा है, मीन्स ये ट्रंक, ये पूरा पार्ट को ट्रंक कहते हैं। एंड दिस पार्ट इज थोरेसिक कैविटी एंड दिस पार्ट इज एब्डोमेन। एक्सट्रीमिटीज चार होते हैं, दो हाथ और दो पैर, टू हैंड एंड टू लेग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग। सो लंग हमारे थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया यहाँ डिवाइड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियल्स में। आगे डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। एक पार्ट बनेगा राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग। सो लेफ्ट लंग में ट्रैकिया, एपेक्स, इस सब दोनों के ऊपर लंग्स के पार्ट होता है, उसे एपेक्स कहते हैं। देन द एंटीरियर सरफेस कहलाएगी कोस्टल सरफेस। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। एंड दिस इज द लोअर लोब। ये हो गया बेस और ये कार्डिक नॉच। क्योंकि ये कार्डिक नॉच इसलिए कहलाएगा कि जो लेफ्ट लोब है हार्ट का वो यहाँ पर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से एक शेप बन जाती है जिसे हम कार्डिक नॉच कहते हैं। केवल लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है, राइट पर नहीं होती। दैन दी हॉरिजॉन्टल फिशर केवल राइट लंग पर होगा। ऑब्लिक फिशर इज सिचुएटेड ऑन द बोथ लंग्स, राइट पे भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। नीचे का ये लोअर लोब है, ऊपर का ये अपर लोब है एंड बीच का मिडल लोब है राइट लंग में। क्योंकि लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। ऑब्लिक फिशर, लोअर लोब और फिशर समझ गए होंगे आप। राइट लंग में कितने फिशर हो गए? दो फिशर। और लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर होता है। लेकिन वही लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं और राइट लोब में तीन लोब होते हैं। राइट लंग में तीन लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, लंग्स ऑक्यूपाई मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। टू लंग्स होल्ड हार्ट टाइट बिटवीन देम। ओके, ऑक्यूपाई करते हैं मेजर पोर्शन थोरेसिक कैविटी का। कौन? लंग्स, मैं पहले बता चुका हूँ। सेकेंड इज द टू लंग्स होल्ड हार्ट, राइट और लेफ्ट लंग मिलके हार्ट को बैलेंस करते हैं, एक स्थान देते हैं, होल्ड करते हैं एक जगह पर, इसकी वजह से फंक्शनिंग कर पाए, कोई प्रॉब्लम से ना हो। थर्ड पॉइंट इज राइट एंड लेफ्ट लंग आर सेपरेटेड बाय द मीडियस्टेनम। द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द right and left lung are known as mediastinum. Okay, now let's talk about the color. So in youngs, the lungs are color of brown and grey. यंग्स में ब्राउन और ग्रे कलर के लंग्स का कलर होता है और एडल्ट में मोल्टेड ब्लैक का हो जाता है। क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स हमने बचपन से अब तक इनहेल करे होते हैं उसकी वजह से एक मोल्टेड ब्लैक कलर का अपीयरेंस ले लेते हैं। सेकेंड इज द वेट। Right lung is 700 gram and left lung is 50 to 100 gram less than the weight of right lung. अगर राइट लंग 700 ग्राम का है तो लेफ्ट लंग 550 या 600 ग्राम का होगा। बिकॉज ड्यू टू, आपने देखा यहाँ स्पेस कम होती है, इसका फिशर कम होते हैं, लोब्स कम होते हैं। ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस इसका मास कम हो जाता है। देयर फॉर वेट इसका 50 to 100 ग्राम कम ही रहता है वेट ऑफ राइट लंग से।
नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें आता है एक एपेक्स, एक बेस, 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेस।